रशिया सस्ता तेल पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया है। या रूस हमारा दोस्त था, उसमें दरार पड़ गई है। रूस और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बात बहुत आगे बढ़ गई है रूस और पाकिस्तान के बीच में, और भारत अलग थलग हो रहा है। रूस को पता चल गया कि भारत से कोई अब उम्मीद रखना बेकार है। ये बहुत खतरनाक है भारत के लिए। अब पूरे खुले आम जो है हमारी बेइज्जती हो रही पूरी दुनिया में। जबकि पाकिस्तान को, जिसको इस पूरे गेम में बड़ा फायदा मिल गया, जो हमारी जगह थी वो पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन है। हार यहाँ पे भारत रहा है, तो अब देखिए पाकिस्तान दोनों तरफ से जीत रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान का रशिया के साथ भी ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का फायदा दिख रहा है और भारत का नुकसान दिख रहा है। आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर जो कर रहा है, यहाँ पे भी हम यहाँ भी फेल है। ईरान के साथ आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आप भी ईरान की जगह होते तो आप भी यही करते। शहरों में अगर मिडिल क्लास के पास एक सिलेंडर है या कमी हुई है, वो कहाँ जाएंगे? अगर गैस नहीं मिली तो एक महीना बाद, या रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? और ईरान इसका पूरा फायदा उठाएगा, बदला लेगा। रशिया ऐसा है कि इतना इम्पोर्टेंट अलाय, इतना इम्पोर्टेंट दोस्त, वो भी आज हमने खो दिया है। ईरान हमारी का जो युद्ध है उसको लेकर हर घंटे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर है, जो कुछ घंटे पहले की और अभी थोड़ी देर पहले तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही थी, और वो खबर ये है कि रशिया सस्ता तेल पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया है। अब मैं नवभारत टाइम्स की आपको एक खबर बताना चाहती हूँ और उसको पढ़ रही हूँ, जिसमें लिखा है कि रूस ने पाकिस्तान को कच्चे तेल की खरीद को ऑफर दिया है। पाकिस्तान में रूस के राजदूत अल्बर्ट खुरेव ने बताया है कि हम पाकिस्तान को रियायती दर पर तेल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेल डिस्काउंट पर दिया जाएगा और पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। रूस की ओर से पाकिस्तान को ऐसे समय पर ऑफर दिया गया है जब ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में एनर्जी संकट है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देने से के चलते समुद्री रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। रशिया के जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, अब सच्चाई ये है कि भारत जो है, जो रूस का करीबी दोस्त था या रूस हमारा दोस्त था, उसमें दरार पड़ गई है काफी चीजों को लेके। एक तो ब्रिक्स के मामले में लेके, और दूसरा डी डॉलराइजेशन को लेके, और तीसरा जो हम वेपन्स हथियार खरीदते थे उसमें काफी कुछ कमी हुई है। और जिस तरीके से रूस देखता है, भारत धीरे-धीरे अमेरिका और इज़राइल के कैंप में चला गया है, और इसकी वजह से जो है ये भारत और रूस के रिश्तों पे भी असर नहीं हुआ है। तेल पे भी बंद करना इसका असर था, लेकिन ब्रिक्स पे भी इस पे काफ़ी असर हुआ है। अभी कल ब्रिक्स की मीटिंग होनी थी, उसमें जो है कोई कंसेंसस नहीं था, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, और भारत का ये कहना है कि ब्रिक्स के अलग-अलग देश, उनका अलग-अलग इंटरेस्ट है और कोई यूनिटी नहीं है बोलते। ये मेरे ख्याल से ये फ़ोनी आर्गुमेंट है। भारत ने कुछ सीरियसली प्रयास नहीं किया है, क्योंकि वो अमेरिका और इज़राइल के दबाव में है। आपको याद दिला दूँ, पिछली बार जब ब्रिक्स की समिट हुई ब्राज़ील में, जब प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, तो ट्रम्प ने कहा कि ये आप वहाँ क्यों गए? ये तो एंटी अमेरिकन अलायंस है। आप कहते हैं कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारे दुश्मनों से मिले हैं। तो उन्होंने खूब डाँटा था और कहा था कि ये ब्रिक्स तो मर गया है, तो आप मरे हुए इंसान या ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ क्यों रिश्ता नाता रखें, बोल के बहुत उन्होंने खफा खफा उनकी एंगर बताया। तो दूसरी तरफ ये है कि भारत की ये पॉलिसी से इज़राइल और अमेरिका और रूस के बीच में कई महीनों से, कई सालों से रूस और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान को लेके जब से अमेरिका वहाँ भाग के चला गया है, तालिबान की हुकूमत आई, तो ये लगातार पाकिस्तान, ईरान,
अफगानिस्तान चीन के बीच में वहाँ शांति और स्टेबिलिटी कैसा लाना है, जिसमें भारत को शामिल नहीं कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी-कभी टर्की भी इसमें शामिल होता है। तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम पाकिस्तान की रिक्वेस्ट हथियारों के लिए भी हम सीरियसली कंसिडर करेंगे अगर वो आती है तो। तो ये बात बहुत आगे बढ़ गई है रूस और पाकिस्तान के बीच में, और रूस ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के इतने करीब ना हो जाए कि अमेरिका इसको इस्तेमाल करे सेंट्रल एशिया के जरिए, चाहे वो रूस हो या चीन हो। वो नाराज हैं इसलिए कि हम उनका जो डिस्काउंटेड ऑयल था वो हमने अमेरिका के और इजराइल के दबाव में आके मना कर दिया। जो दोस्त बोल के हम दिखावा बनाते थे तो धक्का पहुंचा है दोस्त को, पुतिन को, और नाराज हैं और वो बताना चाहते हैं कि हम आपको सबक सिखाना चाहते हैं, और वही हो रहा है मेरे ख्याल से। और भारत अलग थलग हो रहा है। देखिए हम कोई मेजर प्लेयर नहीं है ये गल्फ क्राइसिस में। अगर ब्रिक्स इनिशिएटिव लेता था और ईरान को एक डेलीगेशन भेजता था कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो जिसमें रूस, चीन और ब्राजील, साउथ अफ्रीका और दूसरे मुल्क, भारत भी शामिल होता था, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता था, ऐतिहासिक मौका था। तो हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं और ब्रिक्स को भी हम जो है धीरे धीरे कमजोर करना चाहते हैं, और रूस को अब पता चल गया कि भारत से कोई अब उम्मीद रखना बेकार है। मेन प्रॉब्लम जो है पूरा इंटरनल डिसीजन मेकिंग, एक्सटर्नल पॉलिसी एक हाथ में पहुंच गया है। ये बहुत खतरनाक है भारत के लिए, और ये ढंढोड़ा जो पीटते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत हैं, अब पूरे खुले आम जो है हमारी बेइज्जती हो रही पूरी दुनिया में। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारत जो है दुश्मनों के साथ हमारे मिला हुआ है और इसको दोस्त मानना नहीं है, क्योंकि खामनेई के कंडोलेंस मैसेज नहीं दिए बच्चों को, 156 देश बच्चों को जो मारा गया, जब ईरान के 100 सेलर से मर गए। कल अली लारजानी की डेथ के बाद उन्होंने लीडरशिप ने कहा कि इनके साथ साथ भी जो 80 हमारे सेलर्स मर गए उनकी भी मॉर्निंग होगी, और दो जो देश इनको जिम्मेदार है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब क्लियर धमकी है ईरान की तरफ से भारत को कि आपने ये नरसंहार समंदर में किया, आपने हमारे शिप को डुबाया, अमेरिका को, इजराइल को इंटेलिजेंस देख के। कोई आपका दुश्मन आपकी कुर्सी पे आके बैठ गया, इसका अर्थ यही है कि वो कुर्सी आपने छोड़ी है, नहीं तो वो कैसे बैठेगा। तो 50 साल की दोस्ती को ट्रंप के झूठी तारीफ के बदले में बेचना, ये तो बहुत ही सस्ती राजनीति है। जो हमको यूराल क्रूड था, जो हमको रशिया से मिलता था, जो वैसे भी ब्रेंट से करीब पहले तो $5-6 सस्ता होता था, लेकिन चूंकि यूरोपियन कंट्रीज ने उसका बहिष्कार कर दिया था यूक्रेन से लड़ाई के चलते हुए, तो वो $25-30 करीब सस्ता हमको मिलता था। अब वो हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब से भारत ने इस तरह से रशिया से तेल लेना बंद किया, अब उसको वही महंगे दाम पर मिल रहा है। जबकि पाकिस्तान को, जिसको इस पूरे गेम में बड़ा फायदा मिल गया, तो ऐसे में अगर उसको सस्ता तेल मिलेगा, जो हमारी जगह थी वो पाकिस्तान को मिल रही है। तो ये तो बड़े सोचने की बात है कि भारत की विदेश नीति कहाँ जा रही है। ट्रेड टैरिफ में हमें कोई छूट नहीं मिली है। यूक्रेन पर बार बार हमें डंडा मारा जाता है कि आप साइड लो, और हमारे जो H1B वीजा के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग वहां काम करने गए हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दोस्ती में एक तरफा कुर्बानी हमारी ली जाए और उसके बदले में क्या मिलता है, केवल फोटो ऑप मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड डोनाल्ड करते रहते हैं, उससे भारत को कोई फायदा नहीं होता। व्यक्तिगत तो मोदी जी को भी कोई फायदा नहीं होता, वो जानते हैं कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो एक ग्लोबल साउथ में हमारी एक साख थी वो खत्म कर दी है इन्होंने पूरी तरह से। पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रहा है और भारत को नहीं, भारत के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन ये क्या ये पुतिन का कोई डबल गेम आपको लगता है? नहीं, पुतिन का डबल गेम नहीं है। आप जैसी हरकतें करेंगे कुछ तो कुछ रशिया भी करेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? और ये अमेरिका की कह लीजिए, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जीत कह लीजिए,
पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन है। हार यहाँ पे भारत रहा है। हाँ, भारत देश की संप्रभुता और भारत देश की जो जो बेसिक ट्रेड है उसका या इकोनॉमी है वो सफर कर रही है। उसका रीजन बताता हूँ। अब देखिए, पाकिस्तान दोनों तरफ से जीत रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान का रशिया के साथ भी ठीक हो गया। और अमेरिका इवेंचुअली, हम बहुत पहले से बात कर रहे थे, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत बार बात की है बहुत दिनों पहले, कि अमेरिका यही करना चाह रहा है। अमेरिका इवेंचुअली इसी पे आएगा। ये जो ट्रेड डील है और ये सारी चीजें, ये टेम्पररी है। हमें हमें हमेशा चाइना या यूएस से हमारे रिलेशन कभी स्टेबल नहीं हुए। रशिया से हमेशा रहे, ईरान से हमेशा रहे। रजा पहलवी के बाद से 79 से हमेशा से हमारा रिश्ता ईरान से अच्छा रहा। हमेशा से हमारा रशिया के साथ तो अच्छा ही रहा और अनकंडीशनल रहा। एक ही देश कह सकते हैं जिसके साथ अनकंडीशनली अच्छा रहा, वो रशिया रहा। लेकिन अमेरिका के लिए हमेशा ये आंखों में उसके चुभता रहा है, पाकिस्तान को हमेशा ये आंखों में चुभता रहा है। तो ये जो हो रहा है, रशिया ने कहीं ना कहीं ये संदेश है, ये आप ये समझिए, ये होना था। और ये भारत को संदेश है। जिन लोगों को थोड़ी सी भी विदेश नीति की समझ है, ये एम्बेसडर का स्टेटमेंट उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सीधा सीधा रशिया कहना चाह रहा है कि हमारा रिश्ता भारत से खराब हो रहा है। आप ये समझिए कि मुझे अगर आपको ये बताना है कि मेरी आपके हिसाब से नाराजगी है और आपसे मेरे रिश्ते बहुत पहले से अच्छे हों, तो मैं आपका दुश्मन एक ढूंढूंगा और मैं आपको ये एहसास दिलाऊंगा कि मेरा रिश्ता इसके साथ अच्छा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ तो खराब हो गया है। तो इसी तरीके से भारत को यह एहसास दिलाया जा रहा है। और ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज है कि भारत को, इनको नरेंद्र मोदी जी, और पता नहीं अब देखिए, ये कोई और, अगर अब तो ये क्लियर है कि कोई मजबूरी, कोई ना कोई तो मजबूरी है। क्योंकि किसका फायदा हो रहा है? इंडिया का किसी भी तरह से किसका कैसे फायदा हो रहा है? आपकी इजराइल से घनिष्ठता का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपकी अमेरिका से घनिष्ठता का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपका ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं है। ये तो कमेंसलिज्म ही है बेसिकली, कि यहां पे आपका उसका फायदा हो रहा है, अमेरिका का फायदा दिख रहा है, पाकिस्तान का फायदा दिख रहा है और भारत का नुकसान दिख रहा है, और बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है। आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर जो कर रहा है, यहां पे भी हम यहां भी फेल है। हमने बोला कि, अब सोचिए, भारत ने बोला कि संप्रभुता पे अफगानिस्तान के हमला है ये। हमें अपनी संप्रभुता पे हमला नहीं दिखाई दे रहा अब तक। हमें हमारा अफगानिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो हमला भी हमारे ऊपर हमला है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर तो सीधे सीधे ट्रंप हमला कर रहे हैं। रशिया हमारा हमेशा से अलाई रहा है, उसको फिर ठीक किया जा सकता है, या तो ये रहते रहते मोदी जी कर ले, जो मुझे नहीं लगता कि अब इनके बस का है। अब ये सबको समझ में आता है, रशिया को भी समझ में आता है, ईरान ने भी। अब ईरान के स्टेटमेंट्स देखिए, ईरान ने कहा कि ज्यादातर भारतीय ईरान के करीबी हैं, ईरान से सिंपैथी रखते हैं, इंसानियत में विश्वास रखते हैं। तो ज्यादातर में बस भाजपा वालों को हटा दीजिए। तो अभी ईरान के साथ आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आप भी ईरान की जगह होते तो आप भी यही करते जो ईरान कर रहा है। मैं तो इसमें भी ईरान की बहुत समझदारी कर बताऊंगा, जिसमें जिस तरह से उसने डील किया है भारत को की तरफ, जैसा उसका नजरिया है वो बहुत अप्रिशिएबल है। वो दिखाता है कि हमारे रिश्ते, आप सोचिए, एक इंसान को, मुझे जब मैं देखता हूं ईरान के स्टेटमेंट्स, तो मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज एन अलाई, हम उतने लॉयल नहीं रह पाए जितना हमें रहना चाहिए था शुरू से। हम उसमें भी एक प्राइम मिनिस्टर का कॉल में भी हमको लेट हुआ, और वो क्यों हुआ उसका कारण कोई न पूछ रहा है ना ये बता पा रहे हैं। ये जो चुप्पी है आज भी हमारी सरकार की, आज भी जो चुप्पी है, ये चुप्पी क्या बताती है? ये कमजोरी दर्शाती है, ये मजबूरी दर्शाती है। लेकिन अब एक चीज जो साफ है, एकदम साफ है, वो ये है कि हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है, और इसके नाते ये लाइनों में जो लोग खड़े हैं, ये एकदम अवांछित था। देखिए, जनता भारत की अब उनमें गुस्सा है। अगर आपके घर में एक ही सिलेंडर है, रूरल एरियाज में तो भूल जाइए, वहां तो अब लकड़ी इस्तेमाल करना, कोयला इस्तेमाल करना है, वो नौबत धीरे धीरे बढ़ जा रही है। लेकिन शहरों में अगर मिडिल क्लास के पास एक सिलेंडर है या कमी हुई है, वो कहाँ जाएंगे? अगर गैस नहीं मिली तो 1 महीना बाद, या रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? पूरा हमारा निजाम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सब ठप हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक है। अब रूस से भी तेल $120 पे लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें उसमें डिस्काउंट दीजिए। तो रूस मना कर दिया यहाँ। तो हम जो है मजबूर हो रहे हैं सब दुनिया के सामने, और ईरान इसका पूरा फायदा उठाएगा, बदला लेगा, अनलेस यहाँ की लीडरशिप के आंख खुलते हैं। आज रूस भारत को अपना गारंटीड पार्टनर नहीं मान रहा है,
और भारत ने अपनी बार्गेनिंग पावर खुद कमजोर की है। और ये कैसे हुआ है? ये नरेंद्र मोदी जी की जो फिलहाल की नीति चल रही है। ग्लोबल साउथ में जैसे मैंने कहा कि नेतृत्व खोया है, और G20 की जब प्रेसिडेंसी तो मिली, लेकिन इंडिपेंडेंट वॉइस उसमें भी नहीं रही। तो नरेंद्र मोदी जी इस सब के केवल एक मूक दर्शक हो सकते हैं। हो सकता है कि अमेरिका के सामने हाथ बांधे खड़े रहे हों इस वक्त भी, लेकिन उनके पास समाधान कोई होगा? सॉरी, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई समाधान है, क्योंकि जो हमारी विदेश नीति में दो चीजें थी, एक तो हमारी स्वतंत्र आवाज थी और दूसरे हम अप्रत्याशितता थी। हम वो नहीं करते थे जो सब सोच रहे हैं कि हम वही करेंगे। तो उस चीज को आज नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है। रूस हमसे दूर हो रहा है, पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है, अमेरिका अपनी शर्तें थोप रहा है, और हम इसे मोदी की कूटनीति समझ रहे हैं। मतलब देश को बहुत बुरी तरह से इसका लगातार नुकसान हो रहा है। चर्चा ही ना करना ये देश के साथ गद्दारी है कि आप प्रधानमंत्री देश के चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रोड मैप है एलपीजी का? पहले तो भाजपा प्रवक्ताओं ने, भाजपा नेताओं ने साफ कह दिया कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी उनके साथ? कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है लाइन में लग के। भाजपा नेताओं के, मेरे क्षेत्र के भाजपा नेताओं के बाप जो है, पिता जो है, 4-4 घंटे खुद लाइन में लगे हैं, और वो नेता बाहर आके कह रहा कोई क्राइसिस नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने पिता के सगे नहीं है तो आप भारत माता के सगे तो नहीं होंगे। रशिया ऐसा इतना इंपॉर्टेंट अलाय, कितना इंपॉर्टेंट दोस्त, वो भी आज हमने खो दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो विदेश नीति थी वो कितनी बुरी तरह से चरमरा गई है, और हर चीज हमने अमेरिका और इजराइल के बास्केट में डाल दिया है सिर्फ इसलिए।